हेलो गाइस, आई एम पीयूष मिढ़ा। वेलकम टू कंसेप्टिफाई एजुकेशन। आइए चालू करते हैं हमारा सिलोगिज्म का महासंग्राम। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे हाई लेवल के कुछ क्वेश्चंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ओनली अ फ्यू, जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नए तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें स्टेटमेंट लिखा होता है ओनली अ फ्यू। आइए चले पहले एक बार फिर से हमने बेसिक्स में जरूर किया था, एक बार फिर से देख लें ओनली अ फ्यू का मतलब बेसिकली है क्या। देखिए, सम यानी कि कुछ, हम पहले सम की बात करते हैं। सम ए आर बी, कुछ ए बी है। इसके हमने तीन फिगर बनाए थे। कुछ ए बी है पहला, कुछ ए बी है और कुछ ए बी है। अब अगर मैं बोलूं ओनली ए फ्यू ए आर बी, सिर्फ कुछ ए बी है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें से सिर्फ कुछ ए जो है वो बी है, बिल्कुल सही। यहां देखेंगे तो सिर्फ इतने से ए हैं जो बी के अंदर आते हैं, बिल्कुल सही। बट इसके अंदर क्या हुआ, जितने भी ए थे सारे के सारे वो सारे ही बी हो गए, इसलिए ये वाला फिगर इसमें कभी भी नहीं बनेगा। मेरा जो बेसिक फिगर बनेगा वो फिर से यही बनेगा, नॉन बेसिक फिगर जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। बट ये फिगर ओनली अ फ्यू के अंदर कभी भी नहीं बनेगा, ये सिर्फ सम के अंदर काम आता है। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ओनली अ फ्यू के, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि बेसिकली इसका मतलब है क्या। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा में क्या बोलता है, देखते हैं। ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशियन, ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशियन, सम ओशियन इज पॉन्ड, सम ओशियन इज पॉन्ड, नो पॉन्ड इज सी, नो पॉन्ड इज सी, एंड ऑल सी इज लेक, सभी सी जो है वो लेक हैं। आइए चलते हैं निष्कर्ष की ओर। All rivers being ocean is a possibility. All rivers being ocean is a possibility. नहीं है, देखिए सभी रिवर ओशियन हो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। Only a few A R B, अगर मैंने R को O के बीच में बना दिया ऐसे करके कहीं पे, तो सारे के सारे R O हो जाएंगे। जबकि मेरा पहला जो स्टेटमेंट था क्या था, Only a few river is ocean, कुछ ही रिवर ओशियन है, तो इसलिए ये फिगर नहीं बनेगा। इसलिए इसका पहला जो निष्कर्ष है वो गलत हो गया। सेकंड निष्कर्ष देखते हैं। सम लेक्स बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लेक ओशियन हो, बिल्कुल लेक को आप बड़ा कर सकते हैं। ये लीजिए, लेक को बड़ा कर लिया मैंने, क्योंकि पी और एस में प्रॉब्लम है, उनका ब्रेकअप हुआ है। लेक और ओशियन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कुछ लेक ओशियन है ऐसी संभावना है, बिल्कुल सही है। सम पॉन्ड इज लेक, कुछ पॉन्ड जो है वो लेक है, जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो तीसरा निष्कर्ष मेरा गलत हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ इन क्वेश्चन की लैंग्वेज ओनली अ फ्यू में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डायग्राम बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नो फ्रूट इज वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेबल फ्रूट का ब्रेकअप हो गया है। ओनली अ फ्यू वेजिटेबल इज मैंगो, कुछ ही वेजिटेबल जो है वो मैंगो है, कोई दिक्कत नहीं। नो मैंगो इज ग्रेप, ये लीजिए कोई भी मैंगो ग्रेप नहीं है, यहां भी दोनों का ब्रेकअप हो गया। सम ग्रेप इज ऑरेंज, कुछ ग्रेप जो है वो ऑरेंज है, ये हमारा फिगर बन गया। आइए चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। नो ऑरेंज इज वेजिटेबल, नो ऑरेंज इज वेजिटेबल नहीं। देखिए, एम और जी का ब्रेकअप हुआ, एफ और वी का ब्रेकअप हुआ, ऑरेंज और वेजिटेबल में हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है कि उसको हम रोक पाए, ठीक है। इसलिए ऑरेंज और बी का रिलेशन हो सकता है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं बताने में। अगले चलते हैं। सम फ्रूट इज मैंगो, कुछ फ्रूट मैंगो है, ये जरूरी नहीं है, साफ ही दिख रहा है, यहीं पे नहीं बन रहे हैं। आगे चलते हैं। ऑल वेजिटेबल बीइंग ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल वेजिटेबल्स बीइंग ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए, वेजिटेबल में ये वाला पार्ट आता है और ये पार्ट कभी भी ग्रेप के साथ नहीं जाएगा, बिकॉज ये पार्ट मैंगो में भी आता है। तो सारी के सारी वेजिटेबल ग्रेप हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है।
दोबारा सुन लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है ये मैंगो और वेजिटेबल दोनों में आता है, और ये वाला पोर्शन क्योंकि मैंगो में आता है इसलिए ग्रेप के साथ कभी नहीं जाएगा, तो सारी वेजिटेबल ग्रेप कभी भी नहीं हो सकती हैं। ये मेरा कथन था। ऑल वेजिटेबल बीइंग ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी, सारी वेजिटेबल ग्रेप हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है, बट ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरा कथन मेरा, तीसरा निष्कर्ष जो है वो मेरा गलत हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने शायद फर्स्ट का जो है वो टिक लगा दिया था, जिसमें लिखा था नो ऑरेंज इज वेजिटेबल, जबकि मैंने कहा था हो सकता है, तो इसलिए वो निष्कर्ष जो है वो गलत रहेगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, ओनली अ फ्यू रेड इज येलो, कुछ ही रेड जो है वो येलो होंगे। नो येलो इज ब्लू, कोई भी येलो ब्लू नहीं होगा। ओनली अ फ्यू ब्लू इज ग्रीन, कुछ ही ब्लू जो है वो ग्रीन होंगे। सम ग्रीन इज पिंक, कुछ ग्रीन जो है वो पिंक होंगे। आइए चलते हैं निष्कर्ष की ओर। ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, सभी रेड जो है वो ब्लू हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ये ब्लू और येलो दोनों में आ रहा है, और येलो जो है रेड और येलो दोनों में आ रहा है, और येलो जो है उसकी ब्लू के साथ बनती नहीं है, तो सारे के सारे रेड ब्लू हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकती है। यहां पे बना दिए लीजिए पिंक, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अपने को, तो दूसरा निष्कर्ष सही हो गया। ठीक है, सम येलो इज पिंक, कुछ येलो पिंक है, ये लीजिए भाई पिंक यहां तक बढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने पिंक और येलो में तो कोई निष्कर्ष दिया ही नहीं हुआ ना, कोई स्टेटमेंट कथन दिया नहीं है, तो हम उनका रिलेशन बना सकते हैं, तो बिल्कुल सही हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, हम देखते हैं। ओनली अ फ्यू बॉय इज ग्रीन, सॉरी ओनली अ फ्यू बॉयज इज गर्ल, some girl is man, only a few man is woman, no woman is a kid। ये लीजिए, ये मेरी चार स्टेटमेंट हो गई। यहां पे few लग रहा है, यहां पे some लग रहा है, यहां पे फिर से few लग रहा है, मतलब only a few। चलिए आइए चलते हैं निष्कर्ष की ओर चलते हैं। क्या बोलता है निष्कर्ष हमारा, some girls is not boy is a possibility, कुछ गर्ल बॉय ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी है। देखिए जब हम ये बात कर रहे हैं बी और जी, ओनली अ फ्यू बॉयज आर गर्ल्स, या फिर इसका फिगर बनेगा ओनली अ फ्यू बॉयज आर गर्ल्स, ये फिगर बनेगा। उसने क्या बोला है, कुछ लड़कियां लड़के ना हो ऐसी एक पॉसिबिलिटी है, कुछ लड़कियां लड़के ना हो ऐसी एक पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल सही है। इस केस के अंदर तो पॉसिबिलिटी है और इस केस में नहीं है, तो इसलिए एक केस में है और एक में नहीं है, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी कहलाएगी, कहा जाएगा कि संभावना है कि ऐसा हो जाए। अब इस केस में तो सारे के सारे गर्ल्स बॉयज हो गए, बट इस केस में संभावना हो रही है कि कुछ लड़कियां लड़के ना हो, बिल्कुल ठीक है। आइए चलते हैं सेकंड कंक्लूजन की तरफ। सम वुमेन आर नॉट मैन, कुछ वुमेन हैं वो मैन नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैन के अंदर भी वुमेन आ सकती है, सिर्फ कुछ ही मैन वुमेन है, उसका ऐसा फिगर भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो कुछ वुमेन मैन नहीं है ऐसा हमेशा सत्य नहीं होगा। आइए चलते हैं आगे। सम किड बीइंग गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ किड गर्ल हो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। वुमेन और किड की पंगा है, और किसके पंगा तो है ही नहीं। ये लीजिए भैया किड यहां बन गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला और तीसरा निष्कर्ष एकदम सही होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, ऑल स्क्वायर इज अ लाइन, सभी स्क्वायर जो हैं वो लाइन है। सम लाइन इज सर्कल, कुछ लाइन सर्कल है। ओनली अ फ्यू सर्कल इज ओवल, ओनली अ फ्यू सर्कल इज ओवल, सिर्फ कुछ ही सर्कल ओवल है। नो ओवल इज अ पॉइंट, कोई भी ओवल जो है वो पॉइंट नहीं है। ब्रेकअप हो गया है, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, ठीक है भैया। कंक्लूजन पे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, नो स्क्वायर इज सर्कल, कोई भी स्क्वायर सर्कल नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी, सर्कल यहां से जा सकता है स्क्वायर जो है, तो हो भी सकता है नहीं भी, तो इसका मतलब गलत हो गया।
ऑल ओवल बीइंग सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी, सभी के सभी ओवल सर्कल हो ऐसी पॉसिबिलिटी है। ओनली अ फ्यू सर्कल्स आर ओवल, में ये भी जो फिगर है वो बनेगा, तो इसलिए सभी के सभी ओवल सर्कल हो ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही। सम पॉइंट इज लाइन, सम पॉइंट इज लाइन हो भी सकता है, नहीं भी, इसलिए कथन निष्कर्ष जो है वो गलत हो गया मेरा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है ओनली अ फ्यू डॉक्टर इज इंजीनियर, सिर्फ कुछ ही डॉक्टर जो हैं वो इंजीनियर हैं। ऑल इंजीनियर्स आर डेवलपर, सभी इंजीनियर्स डेवलपर हैं। सम डेवलपर इज टेस्टर, कुछ डेवलपर टेस्टर हैं, ठीक है। और ओनली अ फ्यू टेस्टर इज ट्रेनर, और कुछ ही टेस्टर जो हैं वो ट्रेनर है। ओनली ए फ्यू यहां लग रहा है, ओनली ए फ्यू यहां लग रहा है, ठीक है। आइए चलते हैं निष्कर्ष की ओर, कंक्लूजन की ओर। सम डेवलपर इज ट्रेनर, कुछ डेवलपर ट्रेनर है, जरूरी नहीं है, सर्कल अलग अलग बन रहे हैं। सम इंजीनियर बीइंग टेस्टर इज अ पॉसिबिलिटी, सम इंजीनियर बीइंग टेस्टर इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए इंजीनियर यहां से भी जा सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉसिबिलिटी तो है, संभावना है। सम डेवलपर इज डॉक्टर, कुछ डेवलपर जो है वो डॉक्टर है, बिल्कुल ये वाला पार्ट जो है वो डेवलपर डॉक्टर का इकट्ठा आएगा, इसलिए हो सकता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू कीबोर्ड इज लैपटॉप, कुछ कीबोर्ड ही लैपटॉप है, ये फ्यू वाला बन गया। सम लैपटॉप इज मॉनिटर, कुछ लैपटॉप मॉनिटर है। नो मॉनिटर इज आईसी, आईसी और मॉनिटर का ब्रेकअप हो गया जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए चलते हैं कंक्लूजन पे। सम कीबोर्ड इज नॉट लैपटॉप, कुछ कीबोर्ड लैपटॉप नहीं है, बिल्कुल सही। देखिए कुछ ही कीबोर्ड, सिर्फ कुछ कीबोर्ड लैपटॉप है का दो डायग्राम बनेंगे, दो फिगर बनेंगे। इसमें कुछ लैपटॉप जो है, सॉरी कुछ कीबोर्ड जो है वो लैपटॉप नहीं है, दोनों फिगर्स के लिए कथन सत्य है, इसलिए सत्य है, ठीक है। ऑल लैपटॉप बीइंग आईसी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे लैपटॉप जो है वो आईसी हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा कथन निष्कर्ष में लिखा है, बट ऐसा नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ये लैपटॉप में भी आता है और मॉनिटर में भी आता है, और मॉनिटर और आईसी की बनती नहीं है, तो सारे के सारे लैपटॉप आईसी हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, इसलिए ये कथन हमारा गलत हो गया। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ओनली इफ वाले में वो क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है ऑल समर इज विंटर, सारी के सारी समर जो है वो विंटर है। ओनली अ फ्यू विंटर इज ऑटम, ओनली अ फ्यू कुछ ही, सिर्फ कुछ ही विंटर जो है वो ऑटम है। नो ऑटम इज क्लाइमेट, कोई भी ऑटम क्लाइमेट नहीं है, फिर से इनका ब्रेकअप हो गया जी, क्या कर सकते हैं, कोई इलाज नहीं है। सम ऑटम इज नॉट विंटर इज अ पॉसिबिलिटी, सम ऑटम इज नॉट विंटर इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए इसी केस में दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है ये विंटर नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि फिर से इसके दो फिगर बन रहे हैं ओनली अ फ्यू के, ये लीजिए, तो क्योंकि एक केस में ऐसा हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा, तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं दूसरे कंक्लूजन की तरफ। सम समर पहला सही है, सम समर इज ऑटम, कुछ समर जो है वो ऑटम है, जरूरी नहीं है, यहीं पे दिख रहा है हमें, तो ये गलत हो गया हमारा कथन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, बट ओनली अ फ्यू का पंगा है, तो उससे आपको अच्छे से ध्यान से करना पड़ेगा कि ओनली अ फ्यू सिर्फ कुछ होने का मतलब क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नो हिंदी इज इंग्लिश, कोई भी हिंदी इंग्लिश नहीं है। ओनली अ फ्यू इंग्लिश इज साइंस, कुछ ही इंग्लिश साइंस है। नो साइंस इज मैथ, कोई भी मैथ साइंस नहीं है। ब्रेकअप किस किसका है, साइंस मैथ का और हिंदी इंग्लिश का, ठीक है जी। आगे चलते हैं निष्कर्ष पर। नो इंग्लिश बीइंग साइंस इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी इंग्लिश साइंस ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं। देखिए ई और एस में दो ही डायग्राम बन सकते हैं ओनली अ फ्यू के अंदर, तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी इंग्लिश साइंस ना हो, कुछ ना कुछ इंग्लिश तो साइंस होगी ही होगी, तो पहला निष्कर्ष जो है वो गलत हो गया। सम हिंदी बीइंग मैथ इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हिंदी और मैथ का तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं हुआ, तो वो आपस में रिलेशन बना सकते हैं, कोई इसका इसका ब्रेकअप हो गया, इसका इसके साथ हो गया, तो ये दोनों तो आपस में अपना कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है, राइट।
सो कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए रिलेशन बन सकता है, तो दूसरा कथन बिल्कुल सही हो गया। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, लेट्स सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नो टेबल इज चेयर। कोई भी टेबल जो है वो चेयर नहीं है। आते ही ब्रेकअप, क्या बात है। नो चेयर इज बेंच। लो जी, यहां तो लव ट्रायंगल चल रहा है। ठीक है भाई। ओनली अ फ्यू बेंचेस बॉक्स, ओनली अ फ्यू बेंचेस बॉक्स, ये हमारे हो गए कथन। अब आप चलते हैं हम लोग निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे। सम बॉक्स बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बॉक्स टेबल हो सकते हैं। भैया इसका ब्रेकअप है, इसका ब्रेकअप है, ये दोनों तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ठीक है भाई। अब पहला मेरा निष्कर्ष जो सही हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, all box being bench is a possibility, all box being bench is a possibility, only a few bench are box। पहला डायग्राम, only a few bench are box। दूसरा डायग्राम, तो सभी के सभी बॉक्स जो है वो बेंच हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हाँ जी बिल्कुल है पॉसिबिलिटी भैया, दो डायग्राम बन रहे हैं, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है वो इसमें फॉलो करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ओनली अ फ्यू को लेकर। आई होप आप लोगों को समझ में आएंगे। थोड़ा समझने की जरूरत है, दोबारा वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने अपलोड किए हैं, आप उसको डाउनलोड करके अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, हम उसका रिप्लाई करने की वहीं जरूर कोशिश करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अगली जो वीडियो आने वाली है वो 2-3 टॉपिक्स हमारे पेंडिंग रह गए हैं। एक तो है सिलोगिज्म के अंदर रिवर्स सिलोगिज्म, एक है न्यू टाइप सिलोगिज्म। तो ये हम दो चीजें जो हैं वो अभी हम लोग कवर करेंगे अगली 2 वीडियोस के अंदर। स्टे ट्यून्ड टू कॉन्सेप्टिफाई एजुकेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपटीशन एग्जाम्स। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम।